बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह पाक कलाम हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान है कि बाज़ों के लिए हदायत का सबब बन जाता है, बाज़ों के लिए गुमराही का सबब बन जाता है। इसलिए उलमा कराम कहते हैं कि ये कलाम पाक किसी उस्ताद से पढ़ना चाहिए, बग़ैर उस्ताद के तर्जुमे वाले कुरान पढ़ोगे, तर्जुमे के ऊपर ही इन्हिसार करोगे तो फिर बहक जाओगे और फिर ऐसे गड्ढे के अंदर गिरोगे कि तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह के वादे अटल हैं। अल्लाह ने जब फरमा दिया कि इसी को पढ़ के, इसी कुरान को पढ़ के कई बहक जाते हैं, कई सुधर जाते हैं। आज के दौर के अंदर एक साहिब जो कि अपने आप को कहते हैं जी मैं इंजीनियर हूँ, और उनका नारा भी ये है कि कुरान खुद पढ़ो, खुद समझो और तर्जमे वाले लेके पढ़ो तो खुद समझ आ जाएगी। और ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। और सारे बाबों को तो इन्होंने बना दिया मुशरक, तो लिहाजा सारे उस्ताद जब मुशरक हो गए हैं तो अब किससे बंदा जाके सीखे। अब देखते ये हैं कि ये जो मिर्ज़ा साहब है, मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब, ये किस तरीके से बहक रहे हैं और बहक गए हैं। ये पहले वीडियो मुलाहजा कीजिए। लोग सूरत नज्म की आयत पेश करते हैं ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी इस्लाम अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते हैं, वो तो वही कहते हैं जो अल्लाह उनको वही करता है। तो सर ये वही के मामले में है, यानी कुरान आप अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बयान करेंगे, या वही गैर मतलूब जिसके जरिए शरई अहकाम नाजिल हुए हैं वो आप अपनी मर्जी से बयान नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे अल्लाह ताला ने आपको कोई हुक्म दिया और उसमें आपके पास कोई इख्तियार था इज्तिहाद करने का, उसमें अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इज्तिहाद किया तो वो आपका जाती इज्तिहाद होगा। अगर अल्लाह ताला उसे एक्सेप्ट कर लेगा तो वो दीन का हिस्सा बन जाएगा, और अगर अल्लाह ताला उसमें मजीद बेहतरी फरमा देगा तो वही के जरिए आगाह कर देगा। और वो जो रेमेडी कहलाती है ना, उसको हम कहते हैं इज्तिहादी खता थी, जिसकी रेमेडी अल्लाह ने वही के जरिए की। जी सुन लिया आपने सूरह अन-नजम की ये आयत नंबर जनाब 4-5 जिक्र करके ये कह रहे हैं कि इससे मुराद सिर्फ कुरान पाक था। इससे मुराद आम हजूर अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज से दिन भर में जो वो कलाम फरमाते थे, वाज़ो नसीहत फरमाते थे, वो मुराद नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये जनाब जो वही आती थी उसके अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नफ्स का कोई बीच में ताल्लुक नहीं होता था, वो अल्लाह की तरफ से असल में होती थी। तो दीगर अल्फाज अल्लाह की तरफ से नहीं होते थे, उसके अंदर माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो खताएं करते थे, जिसका नाम इन्होंने रखा है जी इज्तिहादी खता का। अब यहाँ पर सिर्फ कुरान पाक की इस आयत के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लें, तफक्कुर कर लें, तो आपको पता चलता है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो इन्हें की जाती है। अब देखना ये है कि ये इसके कहता तो यही है मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के मैं इल्मी और किताबी हूँ, ना इसके पास इल्म है ना इसके पास किताब, और एक ये जाहिल इंसान है, इसको पता ही कुछ नहीं है। नहवी तौर पर अगर देखें तो ये जो कलाम है, ये कलाम का जो तरीक़ेकार है वो कुछ इस तरीके से है कि ये कलाम मुत्तसिल गैर मुजब है। कलामे मुत्तसिल इस तरीके से कि जनाब मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू की जिन्स से है, ना कि गैर जिन्स से। और अगर गैर मुजब की बात करें तो यहाँ पे मा यंतिकु का लफ्ज़ है जो कि नफ़ी का ये सीगा है, और ये इब्तदाई जो कलाम है वो नफ़ी पर मुश्तमल है। और जब जनाब हरफ़े इस्तिस्ना से कबल का कलाम नफ़ी या नहीं के ऊपर जनाब मुश्तमल हो तो उसको
اہل نحات جو ہیں وہ کلام غیر موجب ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ ہمیں ملا کہ وما ینطق عن الہوا، کہ وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، کوئی بھی بات۔ اب یہاں پر کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ ایک وقت آتا ہے، یعنی وحی جب ہوتی ہے تو اس وقت وہ کوئی بات اپنے نفس سے نہیں کہتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مستثنا منہ جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب وہ غیر موقت ہے، اور کوئی ایسا اس کے ساتھ وقت کو مقید نہیں کیا گیا کہ خاص وقت کی کوئی بات ہو رہی ہے، بلکہ ایسا ہرگز نہیں۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے سن شعور کو پہنچے اور جب گفتگو کرنی شروع کی، جب عام انسان جو پہلی گفتگو کرتا ہے، اس وقت سے لے کے آپ کے وصال شریف کی آخری گفتگو تک تمام گفتگو اس میں شامل ہے۔ وما ینطق عن الہوا، آپ نے پوری زندگی جو کلام کیا وہ اپنی ہوا سے نہیں کیا، مگر جو بھی کلام کیا ہے وہ تو وہی کیا ہے جو ان کو وحی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا اور بھی قرآن پاک کی آیات ہم دیکھتے ہیں، تو اگر ہم بڑھتے ہیں جناب سورہ الانعام کی طرف، اور یہاں پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی۔ اب یہ دیکھیے، یہ کلام بھی آپ اگر غور کیجئے، اس کا سیاق و سباق تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ پوری زندگی کے اوپر مشتمل ہے، نہ کہ صرف قرآن پاک کے لیے یہ مقید ہے اور کلام پاک کے لیے یہ صرف یہ جناب قرآن حکیم کے لیے اس کو خاص ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی کے اوپر یہ کلام جو ہے یہ مشتمل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اگر ہم جائیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 106 کے اوپر، تو وہاں پہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ یہاں پر غور کیجئے تو واضح طور پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اوپر یہ حکم ہے کہ آپ تو وہی کام کرتے ہیں، اسی چیز کی اتباع کرتے ہیں کہ جو آپ کی طرف وحی ہوتی ہے۔ مزید دوستو، ہم آپ کو تفسیر ابن کثیر کی طرف لیے چلتے ہیں، اور یہ تفسیر ابن کثیر مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی میرے پاس ہے، اور یہ مرزا جونیئر جیلمی کے جو بابے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا اور اس کی تحقیق بھی کی اور نظر ثانی کی اور تقریر لکھی ہے، اور محدث اثر حافظ زبیر علی زئی صاحب کی اس کے اوپر تحقیق اور نظر ثانی شامل ہے۔ اس کی جلد نمبر 5 میرے سامنے، اور صفحہ نمبر 150 کے اوپر اگر آپ جائیں تو انہوں نے اسی آیت کے تحت حدیث پیغمبر وحی ہے کے تحت چند احادیث لے کے آئے ہیں علامہ ابن کثیر، وہ ملاحظہ کیجئے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی شفاعت سے جو نبی نہیں ہیں مثل 2 قبیلوں کے یا 2 میں سے ایک قبیلے کے گنتی کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ کیا ربیہ مدر میں سے نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو وہی کہتا ہوں جو کہتا ہوں۔ آگے سنیے، ایک اور حدیث وہ لے کے آئے ہیں مسند کی، اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुनता था उसे हिफज करने के लिए लिख लिया करता था। बस बाद कुरैशियों ने मुझे इससे रोका और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान है, कभी कभी गुस्से और गजब में भी कुछ फरमा दिया करते हैं। चुनाचे मैं लिखने से रुक गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिख लिया करो। अल्लाह ताला की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी जुबान से सिवाय हक बात के और कोई कलमा नहीं निकलता। ये हदीस अबू दाऊद और इब्ने अबी शैबा में भी है। एक और हदीस लेके आई हैं, बाजार में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें जिस अमर की खबर अल्लाह ताला की तरफ से दूं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होता। मुस्नद अहमद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बजुज हक के और कुछ नहीं कहता। इस पर बाज सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हमसे खुश तभी भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त भी मेरी जुबान से न हक नहीं निकलता। ये तमाम अहादीस जो अल्लामा इब्ने कसीर लेके आए, ये भी इस चीज के ऊपर दलालत कर रही हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हयात तैयबा के अंदर तमाम अमाल, अफाल और आपके अकवाल सारे के सारे वही के जरिए होते थे और वही किताबें होते थे। कोई एक चीज भी आपका कोई अमल है, कोई फेल मुबारक है, कोई कौल मुबारक है, वो वही से अलग नहीं होता था। अब मिर्जा जूनियर जेलमी का ये कहना कि जनाब नहीं, वो तो इज्तिहादी खता होती थी, ये सिर्फ कुरान पाक और वही की बात थी, वही ये गैर मतलू की बात नहीं थी, बला 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 बला। इसलिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इसी कलाम को पढ़ के कुछ बहक जाते हैं और कुछ सुधर जाते हैं, कुछ को हदायत की राह मिल जाती है। तो इसलिए उलमा इकराम अवाम को यह मशवरा देते हैं कि किसी उस्ताद से बैठ के कलाम पाक को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, अलूम अरबिया को हासिल करो, दरस निज़ामी करो, आलम दीन बनो, तो ये चीजें फिर आसान तरीके से तुम्हें समझ आएंगी। खुद से ही अगर स्टडी करनी शुरू कर दोगे तो कोई ऐसा मकाम लाजमी आएगा कि जो तुम्हें समझ नहीं आएगी और तुम फिर वो तुम्हारे बहकावे का सबब बन जाएगा और तुम्हारी गुमराही का सबब बन जाएगा। अल्लाह पाक हमें कलाम हकीम को अच्छे तरीके से समझने की और अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।